अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हजरात को ज़हमत देने का मकसद आपके सामने पेश कर देना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त वो कमान को गिराने के लिए लोग आए, मुझे इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि कमान गिराने लोग आ रहे हैं, जबकि मुझे ये कहा गया कि अचानक आए हैं और कमान गिरा रहे हैं। तो मैं ये मुनासिब नहीं समझा कि भाई बग़ैर इत्तला के आकर आप कमान गिरा रहे हैं। इस पर मैं ज़रा गुस्से में आ गया था और गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, मैं बोलना कुछ चाहता था और बातें कुछ और निकल गई। मेरा मकसद ये था कि वो फसाद दूंगा नहीं बताना था, बल्कि ये कोशिश में कर रहा था कि भाई ये फसादी हरकत क्या हो रही है, क्यों फसाद फैला रहे हैं आप लोग। तो पहली गलतफहमी हमारे को ये हो गई कि लोगों को वर्गलाने की ज़रूरत नहीं। आपका मदरसा है और आप इस मदरसे के पूरे जितने मुसलमान हैं वो उनके पैसों से ज़मीन खरीदी गई है। उन्हीं के मदरसे को बनाने के लिए, उन्हीं के मदरसे की हिफाजत के लिए मैं खड़ा था। मेरा कोई ज़ाती मफाद उसमें हरगिज़ नहीं था। दूसरी बात, मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरे पर सवालात खड़े कर दिए। मुझे अजीब बात महसूस होती है। किसी ने अच्छा कहा था, दोनों पा गए शोहरत आजकल ज़माने में, हम उन्हें बनाने में वो हमें मिटाने में। आज हमारे साथ यही हाल हुआ है। और वो बात कमान की अलग हो गई। अगर वो हुकूमत हमको वाकई कहती कि गिराना है और वो गिराने का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, तो मुझे इल्म में रहता और पहले से मुझे कोई नोटिस के बारे में बता देता तो यकीनन मैं उनको गिराने का परमिशन दे देता। मुझे उसका इल्म नहीं था। बाद में मुझे ये कहा गया कि भाई हमको लास्ट में बात में जब गुफ्तगू हुई तो जब बताया गया कि ये वक्त हम लिए हैं उनसे। और तीसरी बात यह है कि मदरसे के 1 करोड़ यानी 11 करोड़ 45 लाख आए हैं। इनकार करने के लिए कोई कहा है आपको कि न्याय पैसे? ये हुकूमत, ये लोगों की एक साजिश है कि खामखा के वो ला के एक लेटर बता रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो बात है, आज से 2 साल पहले जब मेरे बिरादरम, मेरे बहन भाई मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी बाहयात थे, उनके ज़माने में वो पैसे आए और उनके ज़माने में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन पे भी जब इल्ज़ामात आए वो भी अपनी बात की सफाई पेश की थी। और आज भी अगर किसी के ऊपर जहन में ये है कि जाफर मियाँ के अकाउंट में आए हैं या जाफर मियाँ की दस्तखत से पैसे निकलते हैं तो गलत है। आज भी वहाँ कमेटी है। कमेटी जब फैसला कोई करती है तो उसी के फैसले पर वहाँ से कोई अमाउंट निकाला जाता है और जब चाहे आप जाके बैंक में भी देख सकते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाके उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी पे कमेंट्स करने से पहले उनकी खिदमत को भी देखना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने बहुत तंज किया। पहले डरना अल्लाह से कि मौत आपको भी आने वाली है, ख़बर में जाके क्या जवाब देंगे अगर गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाए तो आप। और गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद हम लोग उस पर कमेंट पास कर रहे हैं और कमेंट पास करना, मोबाइलों पे रिकॉर्डिंग करना, ये अखलाकी जुर्म है। और हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपको पेश करने का हक़ नहीं है किसी के सामने। और ये भी कोशिश है कि आज भी जाफर मियाँ जो आपके सामने खाकसार बैठा हुआ है, उस ज़मीन की हिफाजत के लिए लड़ा है। जाफर मियाँ अपने मकसद के लिए नहीं लड़े। आपके पैसों से बनी हुई कमान है, आपसे पैसों से खरीदी हुई ज़मीन है। सिर्फ मैं वहाँ निगरानकार हूँ, कोई मैं वहाँ का ये नहीं बोला मैं ओनर हूँ। मैं वहाँ का खिदमत गुजार हूँ।
जैसे मेरे 11 कमेटी 7 कमेटी के अरकान हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मेरा काम यह है कि आप लोगों की अमानत को जिस अंदाज से खर्चना चाहिए उसको समझ के, सोच समझ के खर्चे। और आपको ये भी बता दूं, पीछे की ज़मीन जो है जहां हमारी बाउंड्री अभी उठी हुई नहीं है, वो आपकी जो अमानत रखी हुई है जो बैंक में है, वो अमानत से वहाँ मलकियाँ बनाना चाह रहे हैं। और वो बैंक से लेके, यानी पैसे जो हमारे बैंक में हम रखे हैं वही पैसों से हम मलकियाँ बनाएंगे। या क्या हूँ मैं कि कोई मुझसे आके कहा कि भाई मलकियाँ बनाने इनको दे दीजिए, मैंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं टेंडर तलब करूँगा। टेंडर में जो सबसे कम लगाएंगा कीमत, मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप बनाइए। और जब मलकियाँ बन जाएंगे तो मैं मलकियों में भी ये करूँगा कि हर रात बाज़ाब्ता नोटिस लगाऊँगा, और नोटिस पे जो आके अपने ऑफर देंगे, जो अपनी मर्जी से लेना चाहेंगे, जो भी उसकी सही किराया देंगे, उनको मैं ये मलकियाँ दूँगा। अब आपको कुछ सवालात मुझसे करना है तो आप कर सकते हैं। मौलाना, जिस वक्त बल्दिया आपसे एग्रीमेंट की थी, चेक की थी, क्या उस वक्त आपको ये नहीं मालूम था? देखिए, सामान भी जा रही है और ज़मीन भी जा रही है। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस वक्त पूरा के पूरा काम हमारे अंसारी भाई देखते थे। मगर नाम आपका ले रहे ना? नहीं, वो तो गलत बोल रहा ना मैं आपको। फिर आपको लगातार कंटिन्यू 6 महीने से पीछे पड़े हुए थे। नहीं, मेरे हफ्ते से तो आप मेरे को नहीं बोले, मदरसे में बोले बोल रहे हैं वो लोग। वो लोग ये बता रहे हैं मदरसे में इत्तला करी, मदरसे वाले मुझे इत्तला नहीं करे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मेरे को अगर वो फोन करके बोलते भाई हम तोड़ने आ रहे हैं, आपको हमको इतनी कमान तोड़ना है, ओके, मैं बोल सकता था। और दूसरी बात, मैं जब ये सब करा उसके बाद मैं होम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करा, मैं रिक्वेस्ट करा मैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, ये मदरसे की ज़मीन है, मदरसे की कमान है, मेरे वालिद माजिद की एक यादगार है, अगर आप उसको रुका सकते तो रुकाइए चंद दिन, जब तक यानी ट्रैफिक वहाँ पुल बन गई के बाद नीचे से ट्रैफिक कहाँ रहेंगी, वहाँ ब्रिज बन जाएंगा तो नीचे से ट्रैफिक कहाँ रहेंगी उतनी वहाँ। उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर मैं रहमत बेग साहब को फ़ोन किया, रहमत बेग साहब को फ़ोन करके बोला साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, साहब वहाँ इलेक्शन में मसरूफ़ है, आप मेरी गुजारिश साहब तक पहुँचा के आप उसको रुकाने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे को पहले ये मालूम होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, इनको बोलता था, क्या करता था पहले आप बोलिए। जब आपको मालूम है था तो आपका एक वॉइस मैसेज पे आया था कि थोड़ा जा रहा है, आप लोग सपोर्ट करो। क्यों बोला मैं? के बाद ही आप आ गए। देखिए, मेरे को क्यों बोला मैं कि मुझे खुद में मालूम था कि कमान तोड़ने आ रहा हूँ। अगर मेरे को पहले मालूम होता कि भाई ये लिख के दे दिए हैं कमान तोड़ना, तो उस वक्त मैं भी आप लोगों के साथ ठहरता था, तोड़ो बोल के मैं भी तोड़ाता था सामने। एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कई एक जगह ऐसा है जहाँ कमाने गवर्नमेंट रखी हुई है, कई जगह तोड़ने की वजह ना नहीं तोड़ी, तो मैं भी अपने तरफ से बोल सकता हूँ, मेरे बाबा की यादगार है भाई, आप जब ट्रैफिक बढ़ जाएंगी, वहाँ लोग आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा, वहाँ आप तोड़िए। अब तो ऐसी नहीं है ट्रैफिक के आपको कमान तोड़ने की जरूरत पड़ी। और मैं ये रिक्वेस्ट दोनों से किया हूँ, रहमत बेग साहब से भी किया हूँ और हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी किया हूँ, MLC फारूक साहब को भी बोला हूँ। देखिए, प्रॉब्लम था कमान को लेकर, मगर कुछ तबके के लोग, कुछ सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें कही जा रही, जिस तरह के वीडियो देखो, वो आपकी जातियत पे होंगी। देखिए, मैं भी बोल दिया ना, मैं आज तक मैं कौम से कितने पैसे लिया पूछो आप। आज भी मैं आया हूँ ना, आज भी मैं कल सुबह निज़ामाबाद में था, फिर शाम में मैं कहाँ था, कोदाड़ में था, और आज दिन में मैं कहाँ था, कृष्णा में था। ये पूरा सफ़र करके मैं आया, मगर मुझे आती है फ़ोन आया कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, मैं थक के आया हूँ, 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ कल से, और अब तक खाने तक बराबर नहीं खाया हूँ, होटलों में मैं खाता नहीं। मैं आपकी खिदमत क्या से फिर रहा हूँ, क्या मेरे जेब को भरने फिर रहा हूँ मैं? आप कहीं भी फ़ोन करके पूछ लीजिए, मेरे को किराए से हट के क्या 10 रुपये कोई देते क्या, कोई नजराना ला के देता क्या? वहाँ जो जमीन में मेरे बिरादरम से भी आप लोगों की ज़मीन के वास्ते मैं लड़ा हूँ।
अगर वो आपको यकीन नहीं है तो आप जाके वो फाइल खोलिए, जिस वक्त चेक मिला था ना उस वक्त के जाके आप लोग पूरे अपने अपने रिकॉर्डिंग देखिए, आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा इस ज़मीन के वास्ते मैं कितना लड़ा हूँ, इन पैसों की हिफाजत के वास्ते मैं कितना लड़ते रहता हूँ। क्यों? ये आपके पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे को अल्लाह के पास जवाब देना है। और जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं मेरे बुजुर्गों पे कर रहे हैं, इस वास्ते मेरे को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। वो मौलाना आकिल अलैहिर्रहमा जो अपने 60 साल इस कौम को बनाने में लगाए, 60 साल ये मदरसे की ज़मीन, आप बोलो आज करोड़ों की ज़मीन है, मैं आपकी क्यों बोलता था? अगर मेरा मकसद अगर वो ज़मीन हड़पना रहता, मैं ये बोलता था उस वक्त ठहर के ये आपकी ज़मीन है बोल के। मैं ये बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ आपके सामने, ये आप लोगों की ज़मीन है, मेरी नहीं है। मैं मर जाऊँगा कल आप मदरसा संभालने वाले कोई तीसरे आएंगे, जो भी आएगा वो मदरसे को निगरानी करेगा। निगरानकार हो सकती कमेटी, ना बेचने का इख्तियार है उसको और ना उसको उसके पैसे। आज मैं अल्लाह को हाजिर हूँ नाज़िर जान के इस ऐवान में बोल रहा हूँ, 1 रुपया आज तक मदरसे के नाम से आने जाने का किराया तक नहीं लेता, मैं वहाँ चाय तक नहीं पीता। आप पैसे पे उंगली उठा रहे हैं। अरे आवाम का पैसा जो खा के निकल गए उन पे नहीं उठा रहे हैं। आज 1 रुपये की चाय भी पीना है तो अपने पैसों से पीता हूँ मदरसे में। मदरसे का पैसा आपका पैसा है, मैं आपके पैसे को मैं अपना पैसा समझ के नहीं खर्च सकता। हाँ, कमेटी अगर मेरे सामने आके बोलेंगी ये लिख के दीजिए आप, क्योंकि कमेटी पास करती है तो मेरे को लिखना पड़ता, दस्तखत करना पड़ता मेरे को, क्योंकि कमेटी पूरी है बोल रही है तो वही बोलना पड़ता मुझे। अगर आप बल्दिया वाले आके तोड़ने के लिए आए तब क्या इजाजत? देखिए भाई, हमारा काम था रिक्वेस्ट करना, और हम सिर्फ बोलने में गलती हो गई। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि मैं सिर्फ ये बोला भाई ये फसाद क्यों कर रहे हैं, खामखा बोलने का फसाद हो जाएगा मेरे मुंह से निकल गया, बस इतनी बात। जो क्यों तोड़ के फसाद कर रहे हैं भाई, ये आप नहीं तोड़े तो भी चलता ना। अभी ये बात थी मेरी, मगर वो ज़बान मेरी कुछ पलट गई या तो मेरे जहन में कुछ और था होगा। हाँ, आप लोगों को बुलाने का मकसद उस वक्त क्या था, मेरे साथ चाहे हिम्मत वाले आ गए तो अब आप देखिए वो दीवार उठाए बोल रहे हो, खुदा हम गवाह है, हमने उठाई वो दीवार जो उठा लिया ना, ये नौजवान चनाई थी। वो लोग आए आके बोले हम दीवार उठा लेते। मैं बोल रहा हूँ भी 100 वक्त रुकाऊंगे, मत करो काम, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। अपने नौजवान कैसे पास वक्त बिखर जाते तो हमको भी नहीं मानते हो। कमान तोड़ने के लिए अभी भी टाइम चाहिए क्या? देखिए हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है ये, अगर रहने देते थैंक यू, अगर तोड़ना ज़रूरी है ओके, अब क्या कर सकते हैं हम। रोड पे वो कमानी शादी बोल के बता रहे हैं। देखिए कई जगह कमाना ठहरे में नहीं है, आपको पते बताऊँ मैं, कई जगह ऐसी जगह पे बड़े बड़े चीज़ा रुके हुए हैं, वहाँ तोड़ने जा रहे हैं आप लोग। क्यों? हमारी मदरसे पे कई गुण नज़र है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो दारुल हैदराबाद को आप कब से अपनी जिम्मेदारी से संभाल रहे थे? देखिए मैं दारुल हैदराबाद की जो जिम्मेदारी है, पहले तो मैं सिर्फ एक नाम का सदर था, खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। मेरे भाई चलाते थे और मैं कभी कभार जाता था। जब मेरे भाई का तबीयत बिगड़ने लगी तो भाई ने, हमारे अंसारी भाई ने कहा कि भाई तुम जाया करो, तो भी मेरी चेक पे दस्तखत नहीं थी उस वक्त तक। वही तो मैं क्या बोला, मैं उनके तकरीरा सुन के मैं खुश होता था। आज मेरे को भी बोले तो खुश हो, आज मैं भी खुश हो रहा हूँ। कोई तो मेरे को अपने को आना बताया ना भाई, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, इस बात से नाराज़ नहीं हूँ। मैं ऐब बताने पे चिढ़ता नहीं, मेरा ऐब है तो मैं चिढ़ूंगा, मेरा ऐब भी नहीं है तो मैं डरने की क्या बात है। ऐब नहीं है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो लगाए तो अल्लाह के पास होगा ना। देखिए आप जाइए, कल अकाउंट चेक करिए, बैंक में जाके पूछिए कितने हैं, जितने कम है। हमारे बिरादरम पहले मरहूम इंतकाल से पहले पूरे बातों की सफाई कर दिए थे। इतने करोड़ देना था, इतने करोड़ खर्च था, सब बता दिए थे बेचारे। तो मेरा तो उसमें है ही नहीं। वालिदैन और सरपरस्तों के लिए अहम ऐलान। आपके इलाके में आपके अपने नौनिहालों को
दीनों दुनिया की बेहतरीन तालीम से आरास्ता करने के मकसद से कायम किया गया है। अल हिकमा पब्लिक स्कूल, क्रीडा रोड, संतोष नगर, वाटर टैंक रोड, हैदराबाद।